को सॉल्व करने में लग जाता हूँ। और इस वीडियो का इनमें जो जो वीडियो शो कर रहा है सब क्वेश्चन ही शो कर रहा होगा, वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर आप लोग कर लीजिए और परीक्षा में अच्छा से नंबर लाइए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन y क्यूब को थोड़ा सही से लिख लेते हैं, y क्यूब 3x स्क्वायर y। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग को y मानना है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आप लोग को आगे पेज में बताता हूँ। पुट y इक्वल टू vx। ठीक है, अब हम लोग को dy अपॉन dx लिख लेना है और vx का डिफ्रेंशिएशन करना है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। v का रिप्रेजेंट में किए हैं, ठीक है, मतलब x का। हाँ, अब मैं आप लोग को आगे ले चल रहा हूँ। ये जो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है उसको हम लोग आगे स्टेप में लिख रहा हूँ, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है, इसको हम आगे लिखें। और जो हम लोग को y माने थे, y को vx, तो y के जगह हम लोग को vx लेना है। देखिए यहाँ पर है ना, जहाँ जहाँ आप लोग को y दिखे वहाँ आप लोग को क्या लेना है, vx। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, vx ले रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x क्रॉस vx का होल स्क्वायर, वहाँ पर क्या है y स्क्वायर, तो vx का होल स्क्वायर दे दीजिएगा स्टूडेंट। फिर वहाँ पर लिखा है नीचे में y क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा vx का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर vx। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिखिएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो भी स्क्वायर एक बार लिखें और दूसरा बार क्या लिखें, एक्स स्क्वायर। उसी तरह नीचे लिखेंगे भी क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x क्यूब भी। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर भी एक्स है तो हम लिख लिए एक्स क्यूब भी। ठीक है, अब मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को स्टूडेंट कॉमन ले लीजिएगा एकदम आसान तरीका से, माइंड को संतुलित रखिए। 1 माइनस 3b स्क्वायर हो गया, फिर नीचे भी कॉमन ले लीजिए, माइंड को संतुलित रखिए। यहाँ क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस 3b। ठीक है, कॉमन लिए हैं, ये b है। अब मैं आप लोग को आगे बता रहा हूँ स्टूडेंट, एक्स क्यूब ऊपर नीचे कट गया, काट ही देता हूँ ना, जो फिर आप लोग को लगेगा इंटू कर दे, काट दिया। अब यहाँ पर लिखिएगा अगला पेज में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर बचा अपॉन v क्यूब माइनस 3b बचा, ये 3 है मतलब क्यूब है, ये b भी क्यूब है। ठीक है, अब मैं आप लोग को आगे बता रहा हूँ, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिखिएगा और ये जो भी है ये कहाँ लिखा जाएगा, माइनस में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट और बेल आइकन को दबाइए, और यहाँ क्या हो गया भी। ठीक है, अब मैं आप लोग को आगे बता रहा हूँ, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर माइनस भी ब्रैकेट में v क्यूब माइनस 3b। क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए, एलसीएम ले रहे हैं, v क्यूब माइनस 3b, ये एलसीएम लिए स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब मैं अब आगे बता रहा हूँ। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स लिख दीजिए इक्वल टू 1 - 3 v² माइनस v का पावर 4 हो गया, क्योंकि v ब्रैकेट v³ इंटू होता है, प्लस 3v² हो गया। अब मैं आप लोग को नीचे जो लिखा हुआ वो लिख रहा हूँ, v³ माइनस 3v। ठीक है, अब लिखिए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स स्टूडेंट इक्वल टू 1 - v का पावर क्या हो गया, 4 हो गया। कैसे हो गया, ये तो कट गया, 3v² कट गया, प्लस 3v² कट गया, क्या बचा 1 - v का पावर 4, और नीचे क्या बचा v³ माइनस 3v। ठीक है, अब मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बार बार आप लोग को एक ही बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तब। नीचे देख लेता हूँ कितना स्टेप में मैं ब्रेक लिया हूँ, v³ माइनस 3v। हाँ, अब चलिए आगे ले चलता हूँ। फिर हम लोग को एक्स डी वी अपॉन डी एक्स फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं हो समझने में। v³ माइनस 3v, ये क्या है 3 है, इरेज कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब लिखिए x इंटू डी भी। ठीक है, क्रॉस, इसको हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर, और ये वाला कहाँ आएगा, नीचे। चलिए मैं कर रहा हूँ, v³ माइनस 3v हो गया, इक्वल टू का साइन दीजिएगा, फिर 1 - v का पावर 4, ये जो है ये कहाँ चल गया, dx ऊपर, तो यहाँ dx लिख लीजिए ऊपर में। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है dv क्रॉस v³। ठीक है, माइनस 3v, ये वाला हम लोग लिखे हैं, इक्वल टू dx, ये जो गुना में कहाँ चल गया, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख लीजिए 1 - v का पावर 4, ये इंटू में v डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब मैं आगे ले चलता हूँ आप लोग को। अब हम लोग इंटीग्रेशन के साइन देना है, v³ अपॉन क्या हो गया 1 - v का पावर 4 db। ठीक है, माइनस dv लिख लिए, माइनस इंटीग्रेशन के 3b 1 - v का पावर 4 dv। ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन क्या हो गया, x हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना स्टूडेंट आप लोग को। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ आगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो वही करना है। v³ अपॉन 1 - v का पावर 4 का इंटीग्रेशन log x हो गया, इक्वल टू v² अपॉन क्या हो गया 1 - v का पावर 4 dv हो गया, माइनस 3v अपॉन 1 - v का पावर, ये v है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पीड हो गया था जिसका कारण v का जगह कुछ और है, यह v हो गया, v का पावर 4। ठीक है, हाँ, v का पावर 4 यहाँ लिखा दिए dv, ये dv है। ठीक, dv है, d और v, dv लिख दिए हैं, याद रखिएगा। अब मैं आगे ले चल रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। अब आगे मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, 3v माइनस v³ अपॉन v का पावर 4 -1 हो गया dv। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, 3v माइनस v³ अपॉन v² प्लस 1, v प्लस 1 पार्शियल
वाला जो आप लोग इंटीग्रेशन किए थे 12 क्लास में, वही कर रहे हैं, b-1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, dx अपॉन x। ये वाला है, ठीक है। अब आगे ले चल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइज। अब यहाँ लिखिए log x इक्वल टू इंटीग्रेशन के साइन दीजिए 3b-b³ ब्रैकेट लिखिए b+1 b-1 और ये हो गया b² + 1। ये मैं क्या किया हूँ, पार्शियल वाला इंटीग्रेशन जो 12 क्लास में आप लोग किए थे वही कर रहा हूँ। अब आगे मैं आप लोग ले चल रहा हूँ, अब ज़्यादा नहीं है, अभी 2-3 स्टेप और है। 3b-b³ b+1 b-1 b² + 1 इक्वल टू पार्शियल इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं अब स्टूडेंट। a/b+1 प्लस b/b-1 प्लस b+d, ये d हो गया, b+d अपन क्या हो गया, b² + 1। यहाँ तक समझ में आया ना स्टूडेंट? यहाँ पर स्टेप नहीं था, इसलिए मैं कहाँ लिखा हूँ, नीचे लिखा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए आगे मैं बता रहा हूँ अब। 3b-b³ लिखिएगा, b+1 b-1 b² + 1। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर देना इक्वल टू का साइन थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा छोटा ही लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं लिख दिया हूँ। चलिए इसको इरेज कीजिए टोटल। मैं फिर से लिख रहा हूँ 3b-b³ अपॉन b+1 b-1 b² + 1। ठीक है, इतना छोटा में भी हम लोग को नीचे ही लिखना पड़ेगा, हमको पता है। चलिए जहाँ तक लिखा रहा लिख दीजिए। एलसीएम ले रहे हैं, जो आप लोग को अगला पेज बताए थे उसका क्या ले रहा हूँ, एलसीएम। ठीक है, b-1 यहाँ क्या हो गया, b² + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, b+1। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे ले रहा हूँ, b² + 1। ठीक है, प्लस अब किसका लेना, सी का ना, सी b+d b+1 और ये b-1। ये को मुझे सी का लग रहा, मिला लूँ, सी लिखें b+d। a b² + 1। ठीक है, प्लस b+1 b² + 1। फिर b+d b+1 b-1। यहाँ सी नहीं लिखाएगा, ये ब्रैकेट लिख दीजिए, ये सी नहीं है क्योंकि मेरा एलसीएम जहाँ लेने का ऑप्शन है वहाँ सी नहीं है, वहाँ क्या है, b+d है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि b+d लिखिएगा, ना कि सी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आगे लिख रहा हूँ, जो नीचे हम लोग का लिखा हुआ था एज इट इज लिख दीजिए उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना स्टूडेंट? अब नीचे लिखिएगा log x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2b+1 क्या हो गया, dv प्लस 1/2
बी माइनस वन, ये क्या हो गया डी बी, फिर माइनस इंटीग्रेशन टू बी अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बी। ठीक है, अब आगे ले चलता हूँ। जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इतना आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। log x इक्वल टू 1/2 log b प्लस वन प्लस 1/2 log b माइनस वन। ठीक है, b माइनस वन है ये। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस लिख रहे हैं इंटीग्रेशन टू बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन डी बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग समझ में आया ना अच्छे से। अब हम लोग को क्या करना है अब मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, सब टेंशन का संविधान मेरा पास है, सब क्वेश्चन का संविधान हम निकालते हैं। कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना। बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया टी, इसको हम लोग क्या मान लिए टी, बी स्क्वायर प्लस वन को क्या माने टी। अब आगे ले चलता है, बी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी वी स्क्वायर अपॉन डी वी प्लस, ठीक है, प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू टी का डी टी बाई डी भी, भी का रिप्रेजेंट में कर रहे हैं इसलिए भी लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डी वी स्क्वायर का हो गया डी वी स्क्वायर का हो गया टू बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग को लिखना log x इक्वल टू 1/2 log b प्लस वन। ठीक है, प्लस 1/2 log b माइनस वन। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। अब मैं आगे आप लोग को बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। log x इक्वल टू 1/2 log b प्लस वन प्लस, यहाँ स्पेस नहीं, मैं आगे ले चल रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं इधर, प्लस लिख दिया है, प्लस 1/2 log b माइनस वन हो गया प्लस log t हो गया। ठीक है, ये t है log t। अब आप लोग को आगे मैं बता रहा हूँ, देयरफॉर यहाँ लिखिए I इक्वल टू log x इक्वल टू 1/2 log x b प्लस वन। ठीक है, प्लस 1/2 log b माइनस वन। ठीक है, प्लस log b स्क्वायर प्लस वन प्लस के। हम लोग का स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए 24 घंटा अवेलेबल हूँ। आप लोग का हर कमेंट में देखता हूँ, जहाँ क्वेश्चन में डाउट है कृपया मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस वीडियो का एंड में बहुत सारा क्वेश्चन शो कर रहा है जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा जाएगा 2024 का। तो चलिए अब वीडियो को एंड कर रहे हैं।